सोचिए, एक कानून, उसकी सिर्फ एक धारा, और उस पर एक ऐसी जबरदस्त कानूनी लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें एक तरफ है स्टेट की पूरी ताकत और दूसरी तरफ एक आम इंसान के मौलिक अधिकार। आज हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 के बारे में। चलिए गहराई से समझते हैं कि न्याय की इस पूरी खोज में ये एक सेक्शन इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया। भारत का जो ड्रग्स कानून है ना, वो बहुत सख्त है। इतना सख्त कि इसमें सीधा सीधा ये मान लिया जाता है कि कोई दोषी है जब तक कि वो खुद को बेकसूर साबित न कर दे। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन इसी सख्त कानून के अंदर एक ऐसा अधिकार छुपा है, एक ऐसा सेफ्टी नेट जो पूरे खेल को पलट सकता है। और आज हमारी चर्चा इसी पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सेफगार्ड्स हैं, ये सुरक्षा के उपाय, ये इतने जरूरी हैं क्यों? इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि मामला है क्या। मतलब हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही सख्त ड्रग कानून की, जिसे हम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। इस कानून की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाइए, कम से कम 10 साल की जेल, लाखों का जुर्माना और कुछ खास मामलों में तो मौत की सजा तक का प्रावधान है। पर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात क्या है? ये कानून पहले से ही मानकर चलता है कि आरोपी एक दोषपूर्ण मानसिक स्थिति में था। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी खुद को बेगुनाह साबित करने का बोझ पूरी तरह से आरोपी पर होता है। इसीलिए प्रोसीजर में हुई एक छोटी सी गलती भी किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। पर इस सख्त कानून के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, एक लाइफलाइन, एक बहुत जरूरी सेफगार्ड जो किसी आरोपी को गलत प्रोसीजर से बचा सकता है। और वो है एक फेयर सर्च, यानी निष्पक्ष तलाशी का अधिकार। यही है सेक्शन 50। सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। ये कहता है कि अगर किसी की तलाशी होनी है तो उस शख्स के पास ये अधिकार है कि वो कह सके, मेरी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने ही होगी। ये एक छोटा सा ऑप्शन लगता है, पर असल में ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो एक सीधा साधा अधिकार लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। इसी एक अधिकार को लेकर इतना कंफ्यूजन हुआ, इतना बड़ा कानूनी बवंडर खड़ा हुआ कि अदालतें तक बट गईं। मामला इतना उलझ गया कि इसे सुलझाने के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच को बीच में आना पड़ा। और सारा का सारा कंफ्यूजन इस एक सवाल पर आकर टिक गया। क्या होगा अगर तलाशी लेने वाला ऑफिसर उस इंसान को उसके इस अधिकार के बारे में बताए ही नहीं? क्या ये बस एक छोटी मोटी भूल चूक मानी जाएगी, या फिर ये इतनी बड़ी गलती है कि पूरा का पूरा केस ही खारिज हो जाना चाहिए? और मजे की बात यह है कि इस सवाल पर खुद सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों की राय अलग थी। एक तरफ था बलबीर सिंह का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर ये अधिकार नहीं बताया तो ये एक फैटल एरर है, मतलब केस वहीं खत्म। दूसरी तरफ था पृथ्वीचंद का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, तलाशी भले ही गैर कानूनी हो जाए, लेकिन जो सबूत मिला है वो तो कोर्ट में चलेगा। सोचिए कितनी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी। अब जब एक ही मुद्दे पर ऐसे दो अलग अलग फैसले हों तो जाहिर है कि कानून को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाएगी। एक फाइनल और साफ जवाब की सख्त जरूरत थी। इसीलिए इस पूरे मामले को एक बड़ी यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा गया, और यहीं से आता है वो ऐतिहासिक फैसला, बलदेव सिंह का जजमेंट। और इस बेंच का फैसला बिल्कुल साफ और दो टूक था। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ आरोपी का अधिकार नहीं है, बल्कि ये जांच करने वाले ऑफिसर की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो सामने वाले को इस अधिकार के बारे में बताए। क्योंकि सोचिए ना, उस अधिकार का फायदा ही क्या जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो कि वो उसके पास है भी। कोर्ट ने अपनी बात को 4 बड़े पॉइंट्स में साफ किया। सबसे पहली बात, ऑफिसर को ये बताना ही होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर नहीं बताया तो ये माना जाएगा कि आरोपी के केस को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया गया है। तीसरा, ऐसी गैरकानूनी तलाशी में मिली कोई भी चीज अपने आप में पक्का सबूत नहीं मानी जा सकती। और चौथा और सबसे जरूरी, ऐसे गलत तरीके से मिले सबूतों को इस्तेमाल करना एक फेयर ट्रायल के बेसिक आइडिया के खिलाफ है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रोसिक्यूशन, मतलब सरकार, अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकती। अगर तलाशी का तरीका ही गैर कानूनी था तो फिर आप उस सख्त कानून का सहारा लेकर ये नहीं कह सकते कि अब तो हम मानकर चलेंगे कि आरोपी दोषी है। तो ये फैसला सिर्फ किसी एक कानूनी नुक्ते के बारे में नहीं था, इसका असर बहुत गहरा है। इसकी विरासत जुड़ी है प्रोसीजर से, सबूतों की अहमियत से और खुद न्याय के मतलब से।
कोर्ट ने खुद अपने फैसले में एक बहुत गहरी बात कही, इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जुर्म से लड़ने के जोश में हम उन उसूलों को ही नहीं भुला सकते जो एक इंसाफ पसंद समाज की नींव होते हैं। और बात सिर्फ आरोपी की नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे की बात है। अगर अदालतें ही जांच एजेंसियों की गैर कानूनी हरकतों को नज़रअंदाज करने लगेंगी तो फिर लोगों का जुडिशियल सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि न्याय पाने का नतीजा जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उस तक पहुंचने का रास्ता भी है। एक सही और निष्पक्ष प्रक्रिया सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये तो न्याय की आत्मा है। बलदेव सिंह का ये पूरा केस हमें एक जवाब तो देता है, वो ये कि आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपराध से लड़ना। लेकिन ये हमें एक बड़े और हमेशा बने रहने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक समाज होने के नाते हम अपराध से लड़ने और इंसानी अधिकारों की रक्षा के बीच वो बारीक लाइन आखिर खींचते कहाँ है? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जो हर लोकतंत्र के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहता है।